चलो, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट हियर। तो आप सबको यहां से समझ में आ गया सारे लोगों को? भी क्लियर है सभी को? ठीक है। तो व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट हियर, जो हम लोग अभी बता रहे थे आप सभी लोगों को, कि पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जब जब कभी भी ये स्लोली हम इसे क्या करेंगे, को पुल करेंगे, तो द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ सरफेसेस विल बी डिफरेंट डिफरेंट बिकॉज द सरफेसेस आर डिफरेंट डिफरेंट। ये मैं बताना चाह रहा था आप सभी लोग। बस थोड़ा सा बचा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, फिर आई विल क्लोज द क्लास, राइट? तो दिस फोर्स एंड दिस फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट डिफरेंट। अब हमारा ऑब्जेक्टिव तो ग्लास है ना, तो जब ग्लास फ्रिक्शन इस पर लगाएगा तो क्लॉथ भी ग्लास से ये बोलेगा कि भाई तुम्हें नहीं जाना है, मत जाओ, मैं तो तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं ना मेरे साथ, राइट? तो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, when the glass will apply the friction force on the cloth, then cloth will also apply a friction force on the glass in the left side. When the table will apply a friction force in that direction, then this cloth will also apply a friction force on the table also. Each and every action having a equal and opposite. और नो, बताओ यहां तक समझ में आया? ये बात सही है, हमारी कहानी में क्लॉथ नहीं है, हमारी कहानी में टेबल नहीं, हमारी कहानी में ग्लास है। हमारी कहानी में ग्लास है, हमारा फोकस ग्लास पर होना चाहिए। एक एम मास का बेचारा ग्लास, एक एम मास का ग्लास, राइट, एक एम मास का ग्लास फ्रिक्शन फोर्स से लेफ्ट साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, what was the second law? If the force is acting on any mass, it will accelerate, yes or no? तो जो ग्लास है वो accelerate करेगा बच्चा, glass will accelerate with the acceleration a, and this acceleration of the glass according to Newton, according to second न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन लॉ का सेकेंड लॉ देखें तो एक्सीलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इज व्हाट? फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज द फ्रिक्शन, मास इज द मास, राइट? बट हेयर द स्लिपिंग इज नॉट देयर, राइट? देयर इज अ नो स्लिपिंग इज देयर, यहां पर धीरे धीरे साथ साथ चल रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन होगा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, राइट? क्योंकि शुरुआत में के साथ साथ चलना है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और तुम सब लोग बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जो आएगी वो इस mg के इक्वल होगी कि नहीं होगी? बताओ, जो ये ग्लास का मास है। तो इसका मतलब है म्यू इंटू, अगर हम n कर रहे हैं और अपॉन में m कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्लास क्या होगा बताओ सभी लोग? म्यू और n की जगह आ जाएगा mg, नीचे से m कट हो जाएगा, ग्लास का जो एक्सीलरेशन आएगा वो म्यू इंटू जी आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर जो हम म्यू कंसीडर कर रहे हैं बच्चा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, चाहो तो तुम लिख भी लो म्यू एस। क्लियर हो गया सभी? तो म्यू एस इंटू जी हो गया, ठीक है? ग्लास का एक्सीलरेशन म्यू एस इंटू जी है। मतलब जब हम क्लॉथ को धीरे धीरे की तरफ खींच रहे होंगे तो ग्लास क्लॉथ के साथ क्या हो रहा होगा? साथ साथ चल रहा होगा। मतलब इस सिचुएशन पर एक्सीलरेशन ऑफ क्लॉथ और एक्सीलरेशन ऑफ ग्लास दोनों सेम है, दोनों सेम है, राइट? समझ में आ रहा है सभी लोगों को?
बच्चा ये जो हिमांशु सैनी है कौन है, ये कौन है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आई थिंक इज इट क्लियर टू यू ऑल कि मतलब जो ग्लास है वो भी एसिलरेट कर रहा है और क्लॉथ भी एसिलरेट कर रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उनका एसिलरेशन सेम होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एसिलरेशन फास्टर हो जाए, क्लॉथ का एसिलरेशन फास्टर हो जाए, सडन फोर्स नहीं लगाएं लेकिन उसको हम थोड़ा सा फास्ट एसिलरेट करें, तो क्या होगा इससे? ग्लास कभी अपना एसिलरेशन इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ग्लास का एसिलरेशन म्यू एस इंटू जी से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ग्लास पीछे रह जाएगा और क्लॉथ आगे निकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द लॉ ऑफ इनर्शिया। जब यही सेकंड लॉ जो था वो फिर लॉ ऑफ इनर्शिया में चला जब फास्ट मूवमेंट हो। आ रहा है समझ में सब लोगों को? वाई इट इज मूविंग टुगेदर विथ बिकॉज ऑफ दिस एसिड। यहां तक सबको समझ में आ गया? आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट मैं काफी सारे क्वेश्चंस आपके करा दिया हूं, राइट?